हे ज्ञान और धर्म को आत्मसात करने वाले ऋषिगणों, गंगा अवतरण के पश्चात देवाधिदेव शिव जी अपने निवास स्थान पर देवी पार्वती के साथ रहने लगे। सगुणात्मक रूप से दाम्पत्य जीवन का वे निर्वाह करने लगे। उनके व्यक्तिगत गृह स्थान में किसी का भी प्रवेश वर्जित था। दीर्घकाल तक उन्होंने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। देवगण ने तारकासुर वध करने के जिस प्रयोजन से शिव जी के विवाह की प्रक्रिया पूर्ण की थी, उसी प्रतिक्रिया के अभाव में अब वे चिंतित हो उठे। चिंता मुक्त होने के लिए सजनहार ब्रह्मा जी अक्षरधाम में आद्य शक्ति, पराशक्ति, परम शक्ति मां भुवनेश्वरी के सम्मुख उपस्थित हुए। तब आद्य शक्ति, पराशक्ति, परम शक्ति मां भुवनेश्वरी की जय हो। हे मातेश्वरी, देवाधिदेव शिवजी के विवाह के पश्चात अब तारकासुर के वध का समय तो निश्चित और समीप ही है। नहीं ब्रह्मदेव, तारकासुर के वध का समय निश्चित अवश्य है, किंतु समीप नहीं है। अर्थात इस कार्य में विलंब होगा? विलंब भी नहीं और शीघ्र भी नहीं। समय आने पर सभी कार्य पूर्ण होंगे। किंतु माता, तारकासुर के अत्याचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अत्याचार तो अब बढ़ रहे हैं, जब वो अत्याचार करने योग्य हो गया है। इसके लिए उसने शक्ति प्राप्त की है, और शक्ति प्राप्त होती है पुण्य और साधना से। जब तक तारकासुर के पुण्य और पीड़ितों के पाप समाप्त नहीं होते, तब तक तारकासुर जीवित रहेगा और पापी पीड़ा पाते रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के इस नियम में परिवर्तन संभव नहीं है क्या मातेश्वरी? ब्रह्मदेव, यदि सृजनहार और सृष्टि के निर्माता भी प्रकृति के नियमों में परिवर्तन की संभावना खोजेंगे, तो सृष्टि के संतुलन का क्या होगा? क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। तारकासुर के अत्याचारों से विचार की अपेक्षा भावना में प्रधानता आ गई थी। समय की प्रतीक्षा करे ब्रह्मदेव। भगवान शिव, आधार रूपा शक्ति, शिव शक्ति, पराशक्ति संतुलित हुई। शुभ संचालन के लिए ही योग संयोग हुआ है। जब ये संयोग होना ही था स्वामी, और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार भी करना था, तो साधु का वेश धारण कर नटराज लीला करने की क्या आवश्यकता थी? इतना श्रम क्यों? प्राणेश्वरी, स्थूल जगत हमें भभूतनाथ ही मानता है। ऐसे संसारी जन को ज्ञान का संदेश भी देना आवश्यक था कि रूप स्वरूप के आधार पर मूल्यांकन न करके वर की योग्यता के आधार पर ही उसे परखा जाना चाहिए। कन्या के माता पिता को विवाह के पश्चात पश्चाताप न हो, इसलिए वर के मूल रूप स्वरूप से उनका परिचय होना अति आवश्यक है। सफल जोड़ी बनाने के लिए ये होना ही चाहिए। इसीलिए भभूतनाथ को नटनाथ बनना पड़ा। किंतु मैंने तो आपको नटराज के रूप में भी पहचान ही लिया था। कैसे पहचाना? वर्तमान में स्थूल व सगुण रूप के भीतर मैं सूक्ष्म रूप से आपके साथ एकाकार हूं। वो कैसे? प्रश्न आपने किया है तो उत्तर भी आप ही देंगे, और आपका उत्तर
मेरे प्रश्नों से जन्म लेगा। मेरा कहना है कि आप सूर्य हो। किंतु उस सूर्य का प्रकाश तो तुम ही हो। अग्नि के समान प्रज्वलित हो। और उस अग्नि की स्वाहा भी तुम ही हो। इतने पर भी कभी कभी चंद्रमा के समान सर्वथा शीतल हो जाते हो। उस शीतलता की ज्योत्सना तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त होती है। उस ज्योत्सना के कारण ही सागर में ज्वार और भाटा संचरित होते हैं, अर्थात वह सागर भी आप ही हैं। सागर में ज्वार, भाटा, उतार चढ़ाव सब तुम्हारी तरंगों से उत्पन्न होते हैं, कारण कि तुम सदा सागर के हृदय स्थल पर नृत्य करती रहती हो। हृदय स्थल पर नृत्य करना मेरा आदि नियम है। क्या हुआ स्वामी? हृदय पर तुम्हारा नृत्य क्या? और एक बाण भी लगा। बाण? हाँ। बाण कहाँ से आया? मुझे तो दिखाई नहीं देता। ये कोई स्थूल दृष्टि से दिखाई देने वाला बाण नहीं है। अर्थात कई प्रकार के बाण होते हैं, जैसे युद्ध में योद्धा द्वारा चलाया गया बाण। और दूसरा क्रोध से उत्पन्न वाक बाण। वही जो दक्ष प्रजापति पर आपने चलाया था। हाँ, और तीसरे प्रकार का भी बाण होता है। कौन सा? पुष्पधनवा, कामदेव का बाण। बस ये तीन ही प्रकार के बाण होते हैं। चौथे प्रकार का भी बाण होता है, वो जो तुमने अभी अभी मेरे हृदय पर चलाया, नैन बाण। स्वामी, हम तो साधारण संसारी मनुष्यों की भांति आचरण करने लगे। सगुण अवस्था में यही होता है देवी। हमारी निर्गुण और सगुण अवस्था से क्या संसार के सभी प्राणी परिचित हैं? नहीं, सगुण केवल सगुण के प्रति आकर्षित होता है। मनुष्य के मन में जागृत भक्ति केवल सजीव साकार को मान्यता देती है। इसीलिए तो मां भुवनेश्वरी ने हमें आकार और सगुणता प्रदान की है, अन्यथा हम तो निर्गुण रूप में विद्यमान ही थे। तो क्या मां भुवनेश्वरी ने हमें सगुणता इसलिए प्रदान की है कि अन्य सगुण प्राणी हमारी ओर आकर्षित होते रहे? आकर्षित होने के मूल में भी कारण है। क्या कारण है? लोक कल्याण, प्राणी मात्र की रक्षा और सभी जीवों का पोषण। मैंने आपका अभिप्राय नहीं समझा। लोक कल्याण के लिए मां भुवनेश्वरी ने हमें सगुणता प्रदान की और हमारी सगुणता से आकर्षित होकर अन्य सगुण प्राणियों का कल्याण होगा। सो कैसे? देवी, प्राणियों में प्राण रक्षा की स्वाभाविक इच्छा होती है। जीवन में भौतिक, दैहिक और अन्य इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्राणी को तमोगुण और रजोगुण का आश्रय लेना पड़ता है। इच्छाएं पूर्ण करते समय प्राणी अन्य प्राणियों का अहित भी करता है, उनके तन मन धन को भी पीड़ित करता है। दूसरों को कष्ट देने के पश्चात सत्व गुण के प्रभाव से जब उसे इसका ज्ञान होता है कि अन्य प्राणियों को कष्ट देकर उसने उचित नहीं किया, तब वो प्रायश्चित करना उचित समझता है। तब वो उस परम शक्ति के सम्मुख जाता है जिसने उसे और उसके द्वारा पीड़ित हुए प्राणियों को जन्म दिया है। और तब वह उस परम शक्ति के सम्मुख आकर तमोगुण त्यागने और सतोगुण अपनाने का प्रयत्न करता है। यही सत्य है। परम शक्ति को निर्गुण मान लेने में क्या बाधा है? ज्ञानियों के लिए कोई बाधा नहीं।
किंतु साधारण मनुष्य के ये बस में नहीं है कि वो निर्गुण से अपनी पीड़ा कह सके। साधारण मनुष्य जब परम शक्ति को सगुण मानकर उसके सम्मुख अपने मन की पीड़ा कहता है, प्रायश्चित करता है, इच्छा करता है अथवा वो वरदान मांगता है, तब उसे संतुष्टि मिलती है। उसकी भावना और विश्वास दृढ़ होता है कि परम शक्ति से उसका अटूट संबंध है, वही शक्ति उसके साथ है। नमस्तुभ्यं पंडित वर्य। भवानी, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा रक्षा करो मातेश्वरी, मातेश्वरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। रक्षा करो। दैत्यराज, यही वो दुष्ट हैं जो तमोगुण को समाप्त कर सतोगुण को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। मूर्खो, क्यों अपने तन और मन को कष्ट देते हो? हा! हवन और यज्ञ करने से न तो तमोगुण नष्ट होगा न सतोगुण बढ़ेगा। व्यर्थी द्रव्य और बहुमूल्य सामग्री नष्ट करके धन का अपव्यय करते हो। हवन से कष्ट नहीं, कष्ट दूर होते हैं। तमोगुण का नाश होता है, सतोगुण बढ़ता है, तन और मन शुद्ध होता है, वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ होता है। बंद करो ये प्रलाप, बंद करो। दृष्टात्माओं, हवन से धुआं होता है और धुएं से वातावरण शुद्ध होता है या अशुद्ध? हाँ, न जाने किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है जो उल्टी बातें सोचते हो, उल्टे काम करते हो। अरे मूर्खो, हमारी ओर देखो, हमसे शिक्षा ग्रहण करो। तुमसे क्या शिक्षा ग्रहण करें? तुम तो तमोगुणी हो, अर्थात अवगुणों का भंडार। दुष्ट! दैत्यराज तारकासुर को अवगुणों का भंडार कहता है। इन्हें तमोगुणी कहने का दुस्साहस किया तूने। अब तेरा अंत समय आ गया है मूर्ख। हाँ तो मुनियों, हमें ये बताओ कि तुम सब हमारे जैसे क्यों नहीं बन जाते? हाँ, जगत में राक्षसों की कमी है क्या, जो तुम राक्षसों की संख्या बढ़ाना चाहते हो? नहीं, राक्षस मत बनो, किंतु हमारी भांति मदिरा पीने में और मांस खाने में क्या हानि है? मांस और मदिरा में जीवन का परम आनंद प्राप्त होता है। पापम शांतम, पापम शांतम। मांस भक्षण से दुष्ट वृत्ति जागृत होती है, मदिरा सेवन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये पाप कर्म है, ये दुष्टता है, ये नीच कर्म है। हाँ, फिर आरंभ हो गया तुम्हारा प्रलाप। हाँ, मूर्खो, मदिरा से मस्ती और मांस से शक्ति प्राप्त होती है। मस्ती और शक्ति के कारण ही आज तारकासुर का नाम तीनों लोकों में गूंज रहा है। देवगण भी हमारे नाम से कांप उठते हैं। इनके सेवन से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार विनाश का कारण होता है। तुम्हारा विनाश भी निश्चित है। विनाश तो तुम्हारा निश्चित है मूर्खो। मुझे तो अब इंद्रलोक पर विजय पानी है।
अच्छा नंदी, ये तो बताओ, तुमने अंतिम बार कैलाशनाथ के दर्शन कब किए थे? दर्शन जब से स्वामी भोलेनाथ विवाह के पश्चात भवन के भीतर गए, तब से हमने दर्शन उनके कहाँ किए। हम सभी ने जिस प्रयोजन से देवादिदेव शिवजी और हिमालय सुता का विवाह संपन्न कराया था, वो प्रयोजन अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसी विषय में विचार करने हम आपके साथ यहां आए हैं। विवाह के पश्चात जितेंद्रिय आशुतोष श्रृंगार लीला में इस भांति निमग्न हो जाएंगे, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब तो देवेश्वर के दर्शन तक दुर्लभ हो गए हैं। और दूसरी ओर तारकासुर के उत्पात और अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नारद, तुम क्यों मौन साधे बैठे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? प्रभु, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी और ये विषय व संदर्भ विषय युक्त है, अतः मेरे लिए विषय है, मुझे तो क्षमा ही करें। श्रृंगार के विषय में यदि इतना विकर्षण है और भयभीत होते हो, तो देवगणों के साथ इस विषय की चर्चा में आप यहाँ सम्मिलित होने आए ही क्यों देवर्षि? हाँ, अब ऐसा है ना देवराज कि मिष्ठान्न का सेवन वर्जित हो तो भी उसका नाम सुनने और देखने से तो हानि नहीं होती ना। होती है, निश्चय ही हानि होती है। जो वर्जित है उसका दृश्य और श्रवण अधिक उत्तेजना उत्पन्न करता है और मन को और अधिक चंचल बना देता है। हाँ, अब श्रवण और दृश्य उत्तेजित करते होंगे दुर्बल जनों को, जिनके पास नारायण नाम का कवच नहीं होता, किंतु मेरे मन द्वार पर नारायण नाम का जो लोह कपाट है, उसके भीतर उत्तेजना और चंचलता तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। क्यों भगवान? इतने निर्भय हो तो फिर कुछ कहने में संकोच क्यों? अब संकोच तो इसलिए कि देवराज मैं हुई संकोचशील। मेरा विचार है कि देवर्षि नारद त्रैलोक के विहारी हैं, तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अतः देवर्षि कैलाश भवन के भीतर जाकर देवादिदेव को हमारा संदेशा देते हुए हमारी प्रार्थना को अपनी मधुर वाणी से निवेदन कर सकते हैं। नारायण नारायण। वायुदेव, आप क्यों मेरे प्राणों के पीछे पड़ गए? मैंने क्या अहित किया आपका? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा देवर्षि। हाँ, अरे मुझे साक्षात मृत्यु के मुख में धकेलने का प्रयोजन कर रहे हैं और कहते कुछ कहा ही नहीं। अगर मैं शिव जी के कैलाश भवन में जाऊंगा तो क्या उनका तीसरा नेत्र खुलने से रह जाएगा? ऐसे में तो नारद सदा के लिए निष्काम हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। देवर्षि की चिंता यथार्थ है। रुद्रदेव के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि को सहने वाला इन तीनों लोकों में अग्निदेव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं, अतः अग्निदेव का वहां जाना ही निरापद होगा। निरापद होगा मेरा जाना? हाँ अग्निदेव, भला अग्नि अग्नि को ध्वस्त कर सकती है क्या? अतः महादेव जी के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। मैं महेश्वर की श्रृंगार लीला में विघ्न डालूंगा तो उनके क्रोध की ज्वाला कितनी भयानक होगी, क्या वो मुझे नहीं जला डालेगी? अग्निदेव, यदि आप इतने भयभीत हैं तो एक उपाय है। आज्ञा करे प्रभु। कपोत का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करें, फिर जैसा अवसर हो वैसा संवाद करें। हाँ, ये उपाय उत्तम है और उचित भी। हाँ अग्निदेव, अब तो यही एकमात्र उपाय है। हम सभी के कल्याण हेतु आपको जाना ही चाहिए। आप सभी देवगणों ने निर्णय ले ही लिया है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? नारायण नारायण। शिव जी का तो ठीक, वो तो है ही भोले, पर यदि मां भवानी ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण कर लिया तो फिर अग्नि जी के तो नारायण ही रक्षक हैं। देवर्षि, आप भयभीत होकर हमें भी आशंकित कर रहे हैं। हाँ, भय का कारण है वायुदेव। बल सदा ही छल पर आक्रामक होता है और फिर मां भवानी को तो छल सदा ही अप्रिय रहा है। नारद, ये मत भूलो
कि देवी पार्वती तो हम पर कृपा ही करेंगी, क्योंकि वो मां भुवनेश्वरी का ही अंश हैं, उनका ही रूप है। नारायण नारायण नारायण। काल व्यतीत हो रहा है देवी। आपको काल की क्या चिंता है देव? आप तो स्वयं महाकाल हैं। सूक्ष्म रूप में तुम भी तो महाकाली हो। हम क्या हैं, हमें ज्ञात है। अब तो ये ज्ञान जगत को होने दें देव। ये कपोत यहाँ कैसे आया? ये कपोत नहीं, ये अग्निदेव है। इसकी दृष्टता के लिए इसे दंड देना ही होगा।